रामबन के माहूवादी में रहने वाले 65 साल के नसीर अहमद हजाम नई नस्ल के लिए बड़ी मिसाल है। 65 साल के नसीर अहमद हजाम के पास ना तो घर है और ना ही परिवार, लेकिन फिर भी वो जिंदगी जीने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। नसीर अहमद माहूवादी के हाड़ी तहसील के रहने वाले हैं। उनके पास ना तो अपना घर है और ना ही कोई परिवार, इसके बावजूद वो जिंदगी जीने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि नज़ीर अहमद हजाम उन लोगों के लिए जीती जागती मिसाल है जो घर और परिवार होने के बावजूद डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और नशे की लत में फंसकर अपनी जिंदगी तबाह करते हैं। इस वक्त मैं बनिहाल के सबसे खूबसूरत एरिया महू में मौजूद हूँ और यहाँ से मुझे नजर पड़ी एक बुजुर्ग के ऊपर जिनके पास एक टैलेंट है, स्किल है। और ये जो है ये टोकरियाँ बनाते हैं। ये जो टोकरियाँ मेरे पीछे देख रहे हो, ये टोकरियाँ बनाते हैं। जिस तरीके से यहाँ महू वैली हो या बनिहाल हो या हमारा कश्मीर हो, यहाँ पे जो किसान है, यहाँ का ज़मींदार जो है, जब वो ज़मींदारी करने के लिए अपनी खेत में जाता है तो ये टोकरी जो है अहम रोल निभाती है उस चीज़ में। चाहे उसमें खाद डालनी हो, जो माल मवेशी पालने वाले लोग हैं, गाय भैंस वगैरह बकरियाँ, तो वो एक खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ज़मीनों के अंदर। तो उसमें जो है यही टोकरी काम आ जाती है। तो इसको बनाने के लिए जो है, चाहे कश्मीर के लोग हो, चिनाब घाटी के लोग हो, यहाँ महू इस वैली के लोग हो, इसको बनाने के लिए ना 1 से 150 रुपया देना पड़ता है और ये बनाने के लिए फिर इसका काम हो जाता है पूरा साल भर। ये यहाँ बुजुर्ग है बैठे हैं महू के रहने वाले, मुझे नजर पड़ी इनके टैलेंट के ऊपर और इनका ये मानना है कि इनके पास कोई बच्चा नहीं है, इनकी बीवी नहीं है, ये अकेले वाहिद इंसान है और अपना गुजर बसर जो है, रोजी रोटी इसी चीज़ से कमाते हैं। तो इनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। चाचा, सबसे पहले शुक्रिया, मैं आपके इलाके में हुआ है तो मुझे नजर पड़ी आपकी तरफ। आपके पास जो एक कसब है, टैलेंट है, कहाँ सीखा आपने और इससे क्या गुजारा होता है आपका? बस यही मजदूरी, 10 रुपये बनना है, पेट के लिए कमाता है, अकेला है। कब से ये काम कर रहे हो? कम से कम 20 साल हो गए। 20 साल से? 20 साल से आप अकेले हो घर में? अकेला। तो कैसे खाना वाना कैसे बनता है? हम उधर ही खाता है, इधर काम करता है, उधर ही खाता है। जिसके घर में काम करोगे उसी के घर में खाना खाते हो? खाता है। तो एक घर में नहीं खाता। एक जो टोकरी बनाते हो कितना लेते हो एक टोकरी का? 150 रुपया। 150। और क्या बनाते हो आप? बस यही, और कुछ नहीं। और खेती बाड़ी मतलब लोगों के घरों में काम करना। तो आपने शादी वगैरह क्यों नहीं की? माँ भी मर गया, बाप भी मर गया, फिर कौन करेगा? भाई तो अलग अलग निकल गए। भाई अलग निकल गए। आपके जो वालिद साहब थे या माँ जी थी, वो तो बचपन में ही मर गए थे? वो उस टाइम तो हम बहुत छोटा था। अच्छा, इतना बड़ा था। कितने साल का? पता नहीं। 2-3 साल का, 4 साल का, पता नहीं। तो उसके बाद आपने क्या किया? बस मजदूरी? बस पढ़ाई कुछ नहीं, पढ़ाई नहीं। तो इससे आपका गुजारा हो जाता है? जाता है, इससे नहीं और करेगा कुछ। अच्छा, कभी ये कभी उधर। जैसे टोकरियां बनाते हो आप, दिन में कितनी टोकरियां बनती है? 3 बनता है, 4 बनता है। 4 बनता है, तो एक का 150 लेते हो। तो इसका मतलब आपका डैडी बन जाता है, तो उसी से आपका खाना पीना कपड़े वगैरह हो जाता है। तो रहते कहाँ हो? यहाँ महू में। महू में? तो अपना घर नहीं है? नहीं, घर नहीं। अपना घर क्यों नहीं बनाया? बनाया नहीं, अकेले से बनता ही नहीं। अकेले से बनता नहीं? अकेला क्या करेगा? खाना बनाएगा, मकान बनाएगा। अच्छा, ये जो गवर्नमेंट भी मकान देती है, जो PMAY मकान देते हैं, सबको दिया है, आपने उसका फायदा नहीं लिया? नहीं। क्यों नहीं लिया? नहीं, जब गया ही नहीं उधर कभी। अच्छा, आप नहीं गए? नहीं कभी। मतलब आपको ये शौक नहीं है मैं घर बनाऊंगा उसमें रहूंगा? कोई शौक नहीं? किस चीज का शौक रखते हो? बस कोई शौक नहीं, खाली काम करना और खाना, दिन निकलते हैं। अच्छा, तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं आज भी जो मौजूद है, जो महीने के 10-10 लाख भी कमाते हैं, फिर भी वो लालच करते हैं। आप दिन में 300-400 कमाते हो, फिर उस पे गुजर बसर करते हो, तो जब मतलब फिर क्या करेगा? फिर तो अकेला है। बच्चा नहीं है, माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है, कौन खाएगा? कोई खाएगा नहीं। भाई वो खुद कमाएगा, खुद खाएगा। अच्छा, वो अलग है, हम अलग है। क्या नाम बताया था आपने? नज़ीर अहमद हजाम। तो ये महू वैली के नज़ीर अहमद हजाम है जिनसे हमारी बात यहाँ पे हुई।
یہ اکیلے شخص ہے اور ان کا یہ ماننا ہے کہ ان کے بچپن میں ہی جو ہے ان کے سر سے والد اور ماں کا سایہ اڑ گیا. اس کے بعد انہوں نے کوئی پڑھائی نہیں کی, کوئی مکان نہیں بنایا, بالکل اکیلے یہ ہے اور اپنا گزر بسر جو ہے یہ ٹوکریاں بنا کے کرتے ہیں. اور یہاں کے جو ہمسائے ہیں ان کو بھی یہ ٹوکریاں بنا کے دیتے ہیں, یا اس کے علاوہ جو کسان کا کام ہوتا ہے وہ بھی ہمسایوں کے یہاں کرتا ہے اور اپنا جو ہے پیٹ پالتے ہیں. خورشید احمد, زی جموں کشمیر لداخ کے لیے بانیہال مہو ویلی سے.